नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पुलिस कांस्टेबल भर्ती, अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 1226 पदों पर होने वाली भर्ती में युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार पुलिस मुख्यालय की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। कांस्टेबल भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। आयोग को इस बारे में प्रस्ताव भेजा गया है। अब 18 से 26 वर्ष की उम्र के सामान्य उम्मीदवार, 18 से 28 वर्ष के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, गोरखा और प्रतिष्ठित खिलाड़ी और 20 से 29 वर्ष की आयु के होमगार्ड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पात्र होंगे। भर्ती में 1 जनवरी 2024 के आधार पर अभ्यर्थियों की आयु सीमा को गिना जाएगा। भर्ती में अब महिलाओं को 30% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। पहले महिलाओं के लिए 25% आरक्षण था। खबर हिमाचल शिक्षा विभाग से, फर्जी डिग्री पर 8 साल बाद टीचर बर्खास्त। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत स्कूल में बतौर टीजीटी 8 साल से सेवाएं देने के बाद टीचर को टर्मिनेट किया गया है। दरअसल नियुक्ति के समय फर्जी डिग्री लगाने के बाद इस मामले पर यह कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर जिला के एक स्कूल में टीजीटी 6 का साल 2016 में नियुक्त हुई थी। जिस समय स्कूल में उनकी नियुक्ति हुई उस समय नियुक्ति संबंधी सभी तरह के दस्तावेज उन्होंने लगाए थे। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने के बाद टीजीटी 6 का 2020 में रेगुलर होगी। नियमितीकरण के समय छांटनी के दौरान ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश की जिस यूनिवर्सिटी से 6 का ने बीएड पास की है उसे यूजीसी द्वारा फेक यूनिवर्सिटी की श्रेणियों में शामिल किया गया है। इनकी बीएड भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हुई थी। इस दौरान ये पाया गया कि भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ की यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। साल 2021 में विभाग की ओर से ये जानकारी यूजीसी से हासिल की गई। यूजीसी ने इसे फेक यूनिवर्सिटी कहा। शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उक्त शिक्षक को नोटिस जारी किया कि नियुक्ति संबंधी जो भी दस्तावेज टीचर की ओर से लगाए गए वे सभी फर्जी है। आईजीएमसी में जल्द तैनात होगी 600 स्टाफ नर्स व ओटीए, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। आईजीएमसी शिमला में 600 स्टाफ नर्स और 43 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ओटीए शीघ्र ही तैनात होंगे ताकि मरीजों को समय पर उचित उपचार मिल सके। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की बैठक में कही है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला में बेहतर चिकित्सा सेवाएं और अटल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाना में डॉक्टरों के पदों को भरकर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार आईजीएमसी शिमला के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहां चिकित्सा अधिकारियों के 30 पद भरे जा रहे हैं। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास के साथ साथ डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों के खाली पदों को भर रही है ताकि लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में कोई परेशानी ना हो। जीएसटी कटौती की अधिसूचना जारी, 3 से 4 रुपए सस्ता मिलेगा कार्टन। केंद्र सरकार ने कार्टन पर जीएसटी कटौती की अधिसूचना जारी कर दी है। सेब पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्टन पर अब 18 के स्थान पर 12% जीएसटी लगेगा। केंद्र सरकार ने 22 जून को आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में कार्टन पर जीएसटी कटौती का फैसला लिया था। 6% जीएसटी कटौती से कार्टन के दामों में 3 से 4 रुपए की कमी आएगी। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। प्रदेश सरकार ने इस साल से सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य रूप से लागू किया है। जीएसटी की दरें घटने से बागवानों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में करीब 2 लाख परिवार सेब बागवानी से जुड़े हैं। यूजीसी ने जारी की एडवाइजरी, अब कॉलेजों में नहीं बिकेगा जंक फूड। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की ओर से विश्वविद्यालयों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में आयोग के द्वारा संस्थानों की कैंटीन में बनने वाले
जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि कैंटीन में स्वस्थ विकल्पों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोटापा और मधुमेह एक बड़ी समस्या है। कारोबारी अब आधे घंटे में ले सकेंगे फूड लाइसेंस। देश भर में अब दुकानदार और अन्य खाद्य कारोबारी खाद्य पदार्थ से संबंधित लाइसेंस चंद घंटों में लेकर व्यापार शुरू कर सकेंगे। इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नई व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के अनुसार दुकानदार और अन्य तत्काल लाइसेंस ले सकेंगे। इससे व्यापार शुरू करने में काफी आसानी होगी। इससे पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। दुकानदारों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कई दिन लाइसेंस लेने में लग जाते थे। इससे लंबा समय भी व्यर्थ हो जाता था और व्यापार शुरू करने में भी लाइसेंस बाधा बनता था। लेकिन अब इस झंझट से व्यापारियों को मुक्ति मिल गई है। इसका सीधे तौर पर लाभ व्यापार शुरू करने वाले लोगों को मिलेगा। तत्काल लाइसेंस लेने के लिए प्राधिकरण की लाइसेंस बनाने वाली वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के आधे घंटे के भीतर संबंधित व्यापार करने का लाइसेंस मिल जाएगा। इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। खास बात यह कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कोई शुल्क भी नहीं लगेगा। सामान्य आवेदन की तरह ही तत्काल लाइसेंस के लिए भी फीस लगेगी। वहीं सभी मांगे गए दस्तावेजों को साइट स्वयं निरीक्षण करेगी और लाइसेंस जारी करेगी। हिमाचल में ब्लैकलिस्ट का डर, 80 ठेकेदारों ने बना दी सड़कें, मिली थी चेतावनी। सरकार का चाबुक चलते ठेकेदारों ने लंबित सड़कों और भवनों के कार्य तेज रफ्तार से शुरू कर दिए है। 150 में से 80 ठेकेदारों ने ब्लैकलिस्ट के डर से लंबित कार्य निपटाए हैं। शेष को लोकमान विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब लोकमान विभाग के क्वालिटी कंट्रोल विंग की ओर से सड़कों और भवनों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY चरण 1 और चरण 2 के तहत हिमाचल प्रदेश में 170 सड़कों, पुलों और भवनों डंगों का काम पूरा नहीं किया गया था। ऐसे में लोकमान विभाग ने लापरवाह ठेकेदारों को डिफॉल्टर सूची में डाल दिया। अब इन्हें चरण 3 में सड़क निर्माण के कार्य भी नहीं दिए जा रहे थे। वर्ष 2005 से 2023 तक PMGSY के 2 चरण पूरे हो गए हैं। इनमें कई सड़कों का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है। हिमाचल में चरण 3 के तहत 2600 करोड़ रुपए की सड़कों का काम हो गया है। लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहले कह चुके कि नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता की कई सड़कें ऐसी है जिनका काम समय पर पूरा नहीं हुआ है या फिर धीमी गति से किया जा रहा है। ऐसे ठेकेदारों पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। ठेकेदारों की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की सख्ती का असर दिखना शुरू हो गया है। हिमाचल के 3 नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ, विधानसभा में एक साथ दिखेंगे पति और पत्नी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को 3 नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी एवं देर से नवनिर्वाचित विधायक कमलेश ठाकुर, नालागढ़ से बाबा हरदीप सिंह और हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शपथ दिलाई। 3 नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ लेने के बाद अब 4.5 महीने बाद विधायकों की संख्या 68 हुई है। जयराम ठाकुर बोले, सरकार बताए 1.5 साल में क्यों लिया 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज, कहां किया पैसा खर्च। विधानसभा में विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष का काम ही है कि सरकार को सही रास्ते पर रखे, उसके हर जन विरोधी काम और तानाशाही भरे फैसले का डटकर विरोध करे। सरकार अच्छा काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है, लेकिन मनमानी करने पर सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाएगी। उसके हर गलत फैसले पर उन्हें टोकेगी भी और रोकेगी भी। जरूरत पड़ने पर सड़क से सदन तक लोगों के हितों के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब झूठ बोलने से बाज आए और कांग्रेस द्वारा दी गई चुनावी गारंटियों को पूरा करने पर काम करे। अब झूठ बोलकर उनकी नैया पार होने वाली नहीं है। प्रदेश के लोग सरकार से राहत का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने टूरिज्म को किया बर्बाद, गोविंद सिंह ठाकुर। प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों के वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर प्रदेश के टूरिज्म को बर्बाद किया है। 2023 में सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों जिनके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होने के बावजूद अतिरिक्त टैक्स लगा दिया।
जिसमें 5,000 रुपये तक टैक्स लिया। इसके चलते बारिरा जो कि टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर ने हिमाचल प्रदेश की बुकिंग लेना बंद कर दिया है। इसके बाद उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए टूरिस्ट भेजना शुरू किया। इससे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान हुआ है। ये बात पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू में प्रेस वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन टैक्स के बावजूद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त टैक्स लगाकर पर्यटन व्यवसाय को चौपट किया है। मंदिरों के बाद अब राष्ट्रपति निवास छराबड़ा में भी तोड़ के पत्तल में परोसी जाएगी धाम। शिमला शहर के मंदिरों के बाद अब राष्ट्रपति निवास छराबड़ा में भ्रमण पर आने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को भी धाम हरे पत्ते वाले तोड़ के पत्तल पर परोसी जाएगी। ये बात डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने राष्ट्रपति निवास छराबड़ा से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर आयोजित बैठक में कही है। जेल वार्डर भर्ती की लिखित परीक्षा 28 को शिमला, धर्मशाला और मंडी में केंद्र है। कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में वार्डरों के 91 पदों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 28 जुलाई को होगी। ये परीक्षा दोपहर 12 बजे शिमला, मंडी और धर्मशाला में स्थापित केंद्रों में होगी। अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। खबर बिलासपुर से ढाबे में काम कर रहे 2 युवक नकदी लेकर फरार है। कीर्तपुर नेर चौक 4 लेन पर बहना जट्टा के पास बने एक ढाबा में काम कर रहे 2 युवाओं द्वारा नकदी लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। ढाबा मालिक की शिकायत पर पुलिस थाना जंडोता ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में 7 पुलिस इंस्पेक्टर की प्रमोशन बने डीएसपी। प्रदेश सरकार ने 7 पुलिस इंस्पेक्टर को पदोन्नति देकर डीएसपी बनाया है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने पुलिस इंस्पेक्टर की पदोन्नति का आदेश जारी किया है। पुलिस सेवा नियम 1973 विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से 7 पुलिस इंस्पेक्टर को हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा श्रेणी 1 राजपत्रित स्तर 18 में नियुक्त पदोन्नत किया गया है। पदोन्नत किए गए इन पुलिस अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 18 का लाभ दिया जाएगा। हिमाचल विधानसभा के सदन में बना इतिहास, पहले पिता पुत्र अब साथ में देखेंगे पति पत्नी। हिमाचल विधानसभा के सदन में इतिहास बनने जा रहा है। देर रात से उपचुनाव जीती मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर विधानसभा की सदस्य बन गई है। विधानसभा में पहली मर्तबा पति और पत्नी एक साथ मौजूद होंगे। बता दें कि विधायक कमलेश ठाकुर के लिए अगस्त माह में संभावित मानसून सत्र पहला सत्र होगा और इस सत्र में भी सदन में अपनी बात रखेगी। इससे पहले सदन में पिता पुत्र की जोड़ी नजर आ चुकी है। आप पहली मर्तबा सत्ता पक्ष में रहते हुए पति और पत्नी सरकार चलाएंगे। जल शक्ति विभाग के पंप हाउस में शराब की 21 पेटियां बरामद। पुलिस थाना जुवाली के अधीन जल शक्ति विभाग जुवाली के पंप हाउस डसोली के कमरे से 21 पेटी शराब की खेप बरामद हुई है। जुवाली पुलिस को गुप्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि डसोली पंप हाउस के अंदर शराब की खेप रखी हुई है, जिस पर सोमवार को जुवाली पुलिस ने डसोली पहुंचकर जल शक्ति विभाग के जे की उपस्थिति में पंप हाउस का ताला खोलकर अंदर देखा तो 21 पेटे शराब की बरामद हुई। सवाल उठता है कि आखिरकार पंप हाउस के अंदर शराब की खेप पहुंची कैसे।